शुक्र है कि बीज हमें सुन नहीं सकते। अगर बीज हमें सुन सकते होते तो वो नेगेटिव सोशल कंडीशनिंग की वजह से पता नहीं कितने बीज उग ही ना पाते, या वो अपनी सलाहियतों पे भरोसा ना कर सकते। ये मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े तनावर दरख्त और पौधे, ये किसी मौजे से कम नहीं है कि ये इतने बड़े तनावर दरख्त, ये फल फूल देने वाले पौधे, एक वक्त था कि ये बिल्कुल छोटा सा एक बीज होंगे, और फिर वो बीज, उसके अंदर जो ट्रीनेस थी, उस बीज ने उस ट्रीनेस को, सलाहियत को इस्तेमाल किया जो रब ने उसे दी थी, और आज ये पौधे हैं, दरख्त हैं, तनावर दरख्त हैं, और फल फूल देने वाले पौधे हैं और दरख्त हैं। हम इंसान भी एक लिहाज से बीजों जैसे हैं, इस सेंस में कि हमारे अंदर भी सलाहियतें मौजूद हैं। हम बीजों से बहुत, हम बिगर हैं, बेटर हैं, ग्रेटर हैं, क्योंकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अगर हम अपनी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें तो हम यकीनन इन बीजों से बहुत बेहतर हैं। हमारे अंदर इनविजिबल सलाहियतें बिल्कुल वैसी ही मौजूद हैं जैसे एक बीज के अंदर ट्रीनेस होती है। रब ने हमें सलाहियतें दे रखी हैं। अब ये हम पे डिपेंड करता है, हम अपना पावर ऑफ चॉइस इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी में अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, सक्सेस हासिल कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और जिस किस्म के भी रिजल्ट्स हम चाहते हैं हम वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं। सवाल ये है कि क्या हम ये लोगों के कहने पे हम ये यकीन करेंगे कि हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं या नहीं। वो सलाहियतें यकीनन हमारे अंदर मौजूद हैं। अगर सोशल कंडीशनिंग के ज़ेर असर हम रहेंगे तो मोस्टली सोशल कंडीशनिंग मोस्टली नेगेटिव है, डिस्ट्रक्टिव है। बात है उस एम्पावरिंग अवेयरनेस की, जो अवेयरनेस हमें इंस्पायर करे और हमें यकीन दिलाए कि हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं। हम उन सलाहियतों को स्किल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं। वो इनविजिबल सलाहियतें रब की तरफ से हमें मिली हैं। ये एक एम्पावरिंग थॉट है, ये एक एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम है कि सलाहियतें हमारे अंदर बिल्कुल वैसे ही मौजूद हैं जैसे एक बीज के अंदर ट्रीनेस मौजूद होती है। ये जो दरख्त हैं, ये इस बात का सबूत है कि उन बीजों के अंदर वो ट्रीनेस मौजूद थी जो यहाँ पे ज़मीन में दफन हुए और फिर एक प्रोसेस से गुजर के वो उन्होंने ग्रो किया, प्रोग्रेस की, और ये दरख्त उस ट्रीनेस का सबूत है। ये पौधे, ये दरख्त, इन पे आने वाले फल और फूल, और ये जो बीज दरख्त बने हैं या पौधे बने हैं, क्या इन्होंने कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए होंगे? यकीनन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए होंगे। मौसमी शिद्दत, पानी की कमी या पानी का एक हद से ज़्यादा हो जाना, या ज़मीन में हो सकता है ज़रखेज़ी की कमी, लेकिन उन तमाम चैलेंजेस को उन्होंने बर्दाश्त किया, फेस किया, हैंडल किया, और बग़ैर कोई गिला शिकवा किए मौजूद जो अवेलेबल वसाइल थे उन्हीं को इस्तेमाल किया और ज़िंदगी में ग्रो किया। ये एक बहुत एम्पावरिंग वे ऑफ लाइफ है, ये एक बहुत एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव है, नुक्ता नज़र बहुत एम्पावरिंग है। इसी नुक्ता नज़र को इस्तेमाल करके हम इंसान भी बग़ैर गिला शिकवा किए जो अवेलेबल वसाइल हैं उनको इस्तेमाल करके यकीनन हम भी अपनी ज़िंदगी में अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं, प्रोग्रेस कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं। बात यह है कि उन सलाहियतों को हम इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और अगर हम उन सलाहियतों को स्किल्स की सूरत में कन्वर्ट करते हैं, यानी हम अगर उन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं, स्किल्स बनाते हैं, तो किस हद तक, किस यकीन के साथ, किस हिकमत अमली के साथ, किस टेक्निक के साथ, कौन से टूल्स यूज करके, किस सोच के साथ, किस कमिटमेंट के साथ, किस पैशन के साथ, क्या हम विलिंग हैं कि हम यकीन रखें कि हमारे अंदर सलाहियतें मौजूद हैं और फिर हम उन सलाहियतों को स्किल्स में कन्वर्ट करें, और फिर हम यकीनन अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं अगर हम अपनी सलाहियतों को स्किल्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दें। बात यह है कि सलाहियतें हमारे अंदर मौजूद हैं और इन्हीं अवेलेबल वसाइल में रहकर हमने अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हासिल करने हैं, और ये मुमकिन है अगर आप चाहें।